अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। आज जो टॉपिक है जी सेकंड ईयर बायोलॉजी में से है, चैप्टर नंबर 21 है सेल साइकिल। बहुत अहम टॉपिक है जी, लॉन्ग में भी रिपीट होता है और एमसीक्यूज़ में तो अनगिनत टाइम इसमें से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जहाँ से एक सेल गुजरता है, उन चेंजेस में से पास करता है। वो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस सेल के अंदर आते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेंजेस से गुजरने के बाद एक सेल जिसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, वो सॉरी पेरेंट सेल कहते हैं, वो डिफरेंट चेंजेस से गुजरते गुजरते न्यू सेल में 1 से 2 माइटोसिस करके या 1 से 4 मियोसिस करके सेल में डिवाइड होता है। जो पुराने सेल होते हैं उन्हें पेरेंट सेल कहा जाता है, जो न्यू सेल बनता है उसे डॉटर सेल कहा जाता है। ये तमाम सीरीज़ के चेंजेस को कहा जाता है जी सेल साइकिल। सेल साइकिल की आपने याद रखना, कभी नहीं भूलना, मेजर 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 माइटोटिक फेज या एम फेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज में सेल की सारी सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हाई एनर्जी रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। जबकि माइटोटिक में क्या होता है, अगर नॉर्मल बॉडी सेल होगा, सोमैटिक सेल होगा तो माइटोसिस करेगा। अगर नॉर्मल के अलावा गैमीट सेल हुआ, जर्मलाइन सेल हुआ तो वो मियोसिस करेगा। जो कि एग और स्पर्म होते हैं वो मियोसिस करते हैं, जबकि बाकी तमाम नॉर्मल सोमैटिक सेल जो होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। अब जो इंटरफेज है इसके भी फर्दर मेजर अगेन आपने याद रखना 3 फेज होते हैं, G1 S G2। जी का यहाँ पे मतलब है जी गैप, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, और एक जी एक्सेप्शनल केस होता है जिसे G0 फेज कहा जाता है। और यहाँ पे S का मतलब है सिंथेसिस। तो सबसे पहला जो फेज है वो G1 है। तो अगर हम 1 मिनट के लिए सपोज करें कि ये एक इंसान का सेल है तो वो सीक्वेंस में किस तरह गुजरेगा, तो सबसे पहले जो उसका फेज जिसमें से उसे गुजरना है वो सेल ये लेट से, तो सेल से जब चेंजेस आ रहे होंगे तो सबसे पहला जो फेज होगा वो G1 आएगा। अब G1 के अंदर मेजर कौन कौन से चेंजेस आते हैं? पहला चेंज क्या है, जो सेल जो अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा सा ग्रो करता है। सेकेंड, वो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम तैयार करता है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? ये तमाम वो एंजाइम है जो इस G1 के दौरान चेंजेस जो आ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, या जो खास तौर पे एस फेज में जो एंजाइम यूज होने हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, उन तमाम एंजाइम को पहले से ही ये G1 में तैयार कर लेता है। थर्ड जो चेंज है, डीएनए के जो बेस यूनिट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियली यहाँ पे बनाए जाते हैं और इनको एक्यूमुलेट कर लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर के नेक्स्ट फेज के अंदर, एस फेज में जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होने वाली है, उसमें इसकी जो है वो ज़रूरत पूरी की जा सकेगी। सेकेंड फेज है जी एस। एस का मतलब है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या किया जाएगा? डीएनए सिंथेसिस किया जाएगा। आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली जो है हमारा क्रोमोसोम इस तरह का होता है। एस फेज से पहले क्रोमोसोम याद है ना, ऐसे होता है। ये क्रोमोसोम है एक्सपोज, सेंटर जो डिटेल सेंट्रोमियर कहा जाता है, ये इसका क्रोमाटिड है। जैसे ही सेल इस फेज से गुजरता है तो ये सिंगल क्रोमाटिड वाला जो पोर्शन है डुप्लीकेट करके 2 क्रोमाटिड वाले पोर्शन पे इस शेप में आता है। लोग समझते हैं कि ये क्रोमोसोम है, असल में ये एक क्रोमोसोम नहीं है। असल क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम की डुप्लीकेटेड हालत है जो कि उसने पहले से ही तैयार कर लिया आगे फ्यूचर में डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड करने के लिए। तो ये क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेट होने का अमल है ये एस फेज के अंदर आता है। इसे हम कहते हैं डीएनए सिंथेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन फेज, जिसमें डीएनए को सिंथेसाइज किया जा रहा है। थर्ड फेज होता है जिसे कहा जाता है G2 सेकंड गैप। इसमें क्या होता है, कुछ अगेन स्पेसिफिक एंजाइम और प्रोटीन बनाए जाते हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाके एम फेज में अपना किरदार अदा करना है, एम फेज को हेल्पफुल साबित करना है। अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की आरएनए भी सिंथेसिस की, स्पेशली सबसे अहम तीन जी माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए सब यूनिट उन्हें तैयार किया जाता है। अभी ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे क्यों तैयार की जाती है? क्योंकि इस ट्यूबुलिन ने फ्यूचर में जब माइटोसिस का प्रोफेज शुरू होगा तब वहाँ पे जाके स्पिंडल फाइबर बनाने हैं या माइटोटिक स्पिंडल बनाने हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसका जो काम है वो एम फेज में जाके लिया जाएगा। अब आखिरी बात है जी, कुछ सेल एक्सेप्शनली क्या करते हैं, G1 के दौरान ही कंप्लीट नहीं होता। अभी G1 जो है माइनर सा ही उनके अंदर हो पाता है, तो साथ ही क्या कहते हैं G1 से लीव करके वो G0 फेज में चले जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे इसको GO कहते हैं, ये GO नहीं है। जैसे ये 1 और 2 का वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिकली 0 का वर्ड है। G0 का मतलब है ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे सेल डिवाइड करना छोड़ देता है, कुछ टाइम के लिए सेल स्टॉप कर देता है। वो 3 फर्दर केस होते हैं, कुछ सेल ऐसे जो परमानेंटली स्टॉप कर देते हैं, कभी दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं। उनमें मेजरली आप लोग के सिलेबस में लिखा वो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन, और दूसरा हमारे आई के जो लेंस के सेल हैं, ये दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं करते, जी नोड में स्टे करते हैं। जबकि मैं ऐसी एक्स्ट्रा बोलता हूँ 2 सेल ऐसे हैं जो कभी भी, एक सेल ऐसा है जो कभी भी जी नोड में नहीं जाएगा, वो हमारे एपिथेलियल सेल तो लगातार डिवाइड करते थे जैसे कि हमारी स्किन के सेल हैं। इसी तरह एक सेल है जो टेम्परेरली, किडनी के और लीवर के सेल हैं जो टेम्परेरली क्या करते हैं, सेमी परमानेंटली जी नोड में जाते हैं
और ज़रूरत पड़ने पे वापस आ जाते हैं, और इसी तरह ही हमारा सेल साइकिल चलता रहता है। आखिरी दो बातें जब आप किताब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। पहली बात, अगर हम सपोज करें कि एक सेल है हमारा, वो कितनी देर बाद डिवाइड करता है, लेट से नॉर्मली वो 24 आवर लेता है। सोमैटिक सेल, नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है। तो वो इंटरफेज में 90% अपना टाइम गुजारेगा। कैसे? 9 आवर्स जो है वो G1 फेज में गुजारेगा, 10 आवर्स जो है वो एस फेज में गुजारेगा, जो कि लेंथियस फेज माना जाता है। 4.5 जो आवर्स है वो G2 में गुजारेगा। सिर्फ 30 मिनट्स अगर वो माइटोसिस करेगा तो वहाँ गुजारेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल आपकी किताब में जब आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा, अहम MCQs भी है, कि एक यीस्ट का सेल जो कि एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फंगस का सेल है, वो कितनी देर में माइटोसिस करके या सेल साइकिल से गुजरने के बाद जो है नया सेल बनाता है, तो उनमें 90 मिनट है, मतलब तकरीबन 1.5 आवर्स बनता है। तो व्यूअर्स, आज का इस सेल साइकिल का टॉपिक जो है इधर ही खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक माइटोसिस मियोसिस में जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।